हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे पदार्थों पर दाब परिवर्तन का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ हम देख रहे हैं 3 डायग्राम, एक गैस का, एक द्रव का और तीसरा ठोस का। जैसा कि हमें पता है कि गैस के जो कण होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, वहीं द्रव यानी लिक्विड के एक दूसरे के थोड़े नज़दीक होते हैं और ठोस यानी सॉलिड के बहुत करीब होते हैं। होता क्या है, जब हम गैस पे प्रेशर यानी दाब बढ़ाते हैं और साथ ही साथ तापमान यानी टेम्परेचर घटाते हैं तो जो गैस के कण हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं और जैसे जैसे नज़दीक आते हैं उनके बीच का आकर्षण बल बढ़ जाता है और इस तरह से हमारी जो गैस है वह द्रव यानी लिक्विड में बदल जाती है। फर्दर, अगर इसी लिक्विड पर यानी द्रव पर हम और ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे और तापमान को और ज़्यादा घटाएंगे तो यह ठोस यानी सॉलिड में बदल जाएगी, क्योंकि उसके कण और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे और आकर्षण बल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम तापमान घटाते हैं और साथ ही साथ दाब यानी प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारी गैस लिक्विड में और लिक्विड फाइनली सॉलिड में बदल जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सिलेंडर में भरी जाने वाली एलपीजी गैस। जो हमारे सिलेंडर होता है उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी जो गैस होती है उसको बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर यानी ज़्यादा दाब और कम तापमान पर उसे सीधे लिक्विड में बदल दिया जाता है और सिलेंडर में भर दिया जाता है। जब हम सिलेंडर का नॉब खोलते हैं तो प्रेशर यानी दाब कम होता है और यही जो लिक्विड है वो वापस से गैस में बदल के पाइप से होते हुए हमारे चूल्हे में जाता है और हमारा चूल्हा जलता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ड्राई आइस यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर यानी ज़्यादा दाब और कम तापमान पर हम सीधे सीधे ठोस में बदल देते हैं। होता क्या है, ये देखने में तो बिल्कुल बर्फ़ जैसी ही होती है, बट इसकी कुछ क्वालिटीज़ जो नॉर्मल बर्फ़ है उससे डिफरेंट होती है। जैसे जो नॉर्मल बर्फ़ है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ड्राई आइस का टेम्परेचर -78 डिग्री तक जाता है। जब हम नॉर्मल बर्फ़ को हम कपड़े पे लेंगे तो वो ठंडी होती है, लेकिन साथ ही साथ वह कपड़े को गीला कर देती है। वहीं ये जो ड्राई आइस है ये ठंडी तो होती है लेकिन कपड़े को गीला नहीं करती है। इसका इस्तेमाल हम जब खाना वगैरह बहुत दूरी तक पहुंचाना रहता है तो नॉर्मल बर्फ़ गल जाती है तो हम ड्राई आइस का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जल्दी गलती नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पदार्थों पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट।